सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप कोई कार्य श्री गणेश करना चाह रहे हैं, कोई कार्य का स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उस कार्य को सफलतम परिणित तक ले जाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे साईं बाबा साक्षात आपका सहयोग करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत सारे साईं परिवार ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमने यह कार्य शुरू किया लेकिन आधे अधूरे में वह समाप्त हो गया, या कोई भी कार्य हमने किया उसमें सफलता मिलते मिलते रह गई। यह किस कारण से होता है? जब आपके साथ नकारात्मक ग्रह लगे होते हैं या आपकी ग्रह बाधा चल रही होती है, आपकी ग्रह बाधा और ग्रह बाधा, और उसके बाद आपके दुर्भाग्य को आगे ले जाने वाले जो ग्रह होते हैं वह नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी होती है। इसी कारण से आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पाता है। ऐसे समयों में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं, आप अपने इष्ट देव या अपने आराध्य गुरु साईं बाबा को या जिसको भी आप मानते हो उसके सम्मुख आपको एक नारियल का, जो नारियल आता है जटा वाला नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, वो नारियल लीजिएगा। उसमें पानी होना चाहिए। वो नारियल आपको लेना है, एक घी का दीप लेना है और उसके बाद एक धूप बत्ती लेना है। आप स्वच्छता के साथ नहा धो करके साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा और वहाँ पर पीला पुष्प अर्पित करिएगा, घी का दीप जलाइएगा और एक धूप बत्ती। नारियल को क्या करिएगा, इस पर पीला हल्दी लीजिएगा, स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा नारियल पर, और इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर साईं बाबा के श्री चरणों में कम से कम 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जितना आपका समर्थ हो वो चढ़ा करके और संकल्प ले करके अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले साईं बाबा का जो, अगर आप साईं का संकट हरण जो उपाय आता है उस मंत्र का या तो जाप करें और या तो 11 बार साईं बाबा का 11 वचन पढ़ लें। 11 बार साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा और उसके बाद इस नारियल को जो आपने रखा है, चढ़ाया है, चढ़ाने के बाद इस नारियल को आप साईं बाबा के सम्मुख फोड़िएगा। इसमें थोड़ा सा जो पानी होता है इसको क्या करिएगा, पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा और जो नारियल फोड़िएगा पूरे घर में प्रसाद के रूप में वितरण करिएगा। और एक काम करिएगा, जो आपने 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये चढ़ाया है, इसको आप अपने जेब में रख कर जाइएगा। जब आप घर से बाहर निकलिएगा, कहीं भी कोई भी गरीब मिले, आपको करना क्या है, अपने कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हो, अगर कहीं भी कोई गरीब मिले, कोई भी मंदिर मिले, जो भी रास्ते में पहला चीज़ मिले, उसको क्या करना है कि इस पैसे को मंदिर में या तो दान कर दीजिएगा या तो किसी गरीब को आप दान करके और प्रणाम करके और अपना ओम साई राम मन में बोलते हुए निकल जाइएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस कार्य को आप करके आइएगा, देखिएगा 100% सफलता आपके श्री चरणों में होगी और बाबा साईं की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यह तो हो गया कार्य का। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, लोगों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी हो उस समय में आप जैसे यह नारियल लिए, 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप चढ़ा रहे हैं, यह सेम यही उपाय, घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती। अब इसमें करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। घर में जब इस नारियल को तब फोड़ना नहीं रहता है। अगर आप किसी कार्य को जाते हैं तब तो नारियल फोड़ना रहता है। नारियल इसलिए फोड़ा जाता है कि आपके समस्त ग्रह उस नारियल के फूटने से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि नारियल चढ़ाया जाता था, पहले भी, आज भी चढ़ाया जाता है और नारियल को फोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है इस नारियल को फूटने से, और
इसको बोलते हैं श्रीफल। और जब नारियल फूटता है तो इसके अंदर से जो एकदम स्वच्छ जल निकलता है, ऐसी मान्यता है, यह माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए इस जल को पीना चाहिए, घर में छिड़कना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई। और जो हम अब उपाय बता रहे हैं कि घर में क्यों इसको क्या करना है, तो सेम पूजा आपको या तो साईं संकट हरण का उपाय पढ़िएगा मंत्र, और या तो आप 11 वचन पढ़ करके और 11-21 रुपये जो भी है, उस 11-21 रुपये जो भी आपने चढ़ाया उसको बाबा के श्री चरणों में रख दिए। इसको आप जो नारियल चढ़ा रहे हैं इसको अपने घर के मेन दरवाजे पर बांध दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर के जो ग्रह बाधा होती है समाप्त होती है, वास्तु दोष समाप्त होता है, घर में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। नारियल पर जैसे मैंने बताया कि स्वास्तिक का निशान जरूर बनाइए, और स्वास्तिक का निशान बनाने से यह सूर्य का प्रतीक होता है, शुभ लाभ का प्रतीक होता है। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति भी उन्नत होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में धन धान्य से परिपूर्णता होती है उस घर में समस्त प्रकार की खुशियां, सुख, शांति भी होती है। और इस नारियल को लगाने से एक तो धन की वृद्धि होती है, दूसरा वास्तु दोष दूर होता है, तीसरा ग्रह बाधा दूर होती है, और उसके बाद धन लक्ष्मी के नए नए स्रोत और शुभ कार्य होने लगते हैं। यह हो गया उपाय ग्रह बाधा का, और कार्य का मैंने बताया जैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो। अब तीसरा उपाय आप जानें। तीसरा उपाय इसी में आप समझ लें कि जब भी घर में कोई भी परिवार अगर बीमार चल रहा है, अगर उसकी बाधाएं नहीं समाप्त हो रही हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जैसे हर ब्लॉग में मैं बताता हूँ, यज्ञ याजन हवन के लिए कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी श्री गणेश करने जा रहे हैं उसके पहले हवन होना चाहिए। कोई भी कार्य आपको सफलताएं नहीं मिल रही, उसके लिए संतान नहीं प्राप्ति हो रही, उसके लिए घर में कोई भी बाधा है, विवाह नहीं हो पा रहा है संतान की, आपके अच्छे समय में अच्छे वर से योग्य लड़का नहीं मिल रहा है या योग्य लड़की नहीं मिल रही है, तो उस समय के लिए भी हवन होना चाहिए। लेकिन अब इन छोटे छोटे उपायों से क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इस चीज़ को करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो बीमार हैं उनके लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ, करिएगा कि आपको इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार को करना है। नारियल लीजिए, उनके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी भी तालाब में, नदी में इस नारियल को आपको डाल देना है, और यह बोल कर डालिएगा कि प्रभु इनके ऊपर जो भी बाधा हो, जो रोग दोष इनको घेर रहा है, वह चीज़ छोड़े, और हम निरंतर आपके श्री चरणों में माथा टेकते रहेंगे। साईं बाबा का ऐसा ध्यान करके 11 वचन बोल करके इस नारियल को प्रवाहित कर दीजिए जल में, और फिर देखिएगा कि आपके श्री चरणों में कैसे भाग्य लक्ष्मी आती हैं, आपके घर से रोग व्याधि बाधा समाप्त होगी, आपको हर कार्य में सफलताएं मिलेंगी। बहुत ही ईजी उपाय है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ हवन के लिए, तो उसके लिए अगर आपके घर में कोई भी बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो हवन को समग्र बाधाओं का शमन करने का एक साधन माना जाता है। पुरातन समय से हमारे यजुर्वेद में भी हवन का वर्णन है। तो इसलिए आपको उसके लिए आपको आना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर ही हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप आइए, जो भी हमारे लायक संभव है हम निश्चित आपके लिए करेंगे। और सभी बंधु बांधव से एक ही चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप मुझे भी चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साईं राम।